क्या सच में इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है रुद्राभिषेक रखता है कि लाइफ चेंजिंग टर्न जो है वो ला सकता है किसी की भी लाइफ में? भगवान शिव की भक्ति करने के में सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलता है वो है बैलेंस। इसका मतलब सावन का महीना सबसे ऑस्पिशियस महीना इसलिए है क्योंकि अमरनाथ यात्रा शुरू हुई और अमरनाथ यात्रा के शुरू होने के 5 दिन बाद ही जो है शिवलिंग विलुप्त हो गए हैं, पिघल गए हैं। जैसे हमारी बॉडी में हमारा नाभि है, हमारे घर में हमारा ब्रह्म स्थान है, वैसे ही इस पूरी सृष्टि का वो बेस है, इसलिए वहाँ पे बने महाकाल। चंद्रमा की दशा बोल रही है, बहुत हैप्पी रहूंगा, हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या करना है उसका, वो समझ डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा उसकी बीमारी का भी कैसे निकलूं बाहर। तो ये सबको सेटल कौन करेगा? शिव। सावन के 1 महीने के अंदर 4 बार रुद्राभिषेक करने का मौका मिल जाए तो इससे अच्छी बात नहीं। अब आप कहेंगे 4 ही क्यों, 5 क्यों नहीं, 7 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं? हेलो, वेलकम एंड नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट के न्यू एपिसोड में, जिसमें आज हम बहुत ही अलग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, बहुत प्यारे से टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो है हमारा शिव जी से रिलेटेड। आपने सावन से रिलेटेड अभी तक बहुत सारी नॉलेज गेन करी होगी, बहुत सारे पॉडकास्ट को सुना होगा, बट इसमें हम आपके लिए क्या ऐसा नया लेकर के आए हैं जिसको सुनने से आपकी बहुत सारी, मैं कहती हूँ 99% आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। सावन के पीछे क्या कथा है, कैसे जो है आपके नवग्रह सावन में आप पूरी तरह से उनको शांत कर सकते हैं, सारे दोषों को मिटा सकते हैं, और कैसे एक रुद्र अभिषेक सुपर रेमेडी आपके लिए साबित हो सकता है, उस सभी से रिलेटेड हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे। हमारे साथ इस पॉडकास्ट में इन सभी जानकारियों को लेकर मौजूद हैं हनीश बग्गा जी, तो उनके पास हम आपको लेकर के चलते हैं और जानते हैं कि और क्या क्या इस पॉडकास्ट में हमारे लिए निकल कर आता है सावन से रिलेटेड, शिव जी से रिलेटेड। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं हनीश जी के पास। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हनीश जी कि आपने इस पॉडकास्ट के लिए हमें ज्वाइन किया। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा होने वाला है, लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी, क्योंकि आज हम बात करेंगे शिव जी से रिलेटेड और सावन से रिलेटेड, और क्यों ये महीना एस्ट्रोलॉजिकली इतना मैजिकल और पावरफुल है। तो बहुत सारे ऐसे कुछ नए नए सवालों के ऊपर हम बात करेंगे कि लोगों को क्या क्या इससे बेनिफिट हो सकता है, किन किन राशियों को क्या क्या उपाय करने चाहिए। ये तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स इन पे बात करते ही हैं, बट हमारा आपसे जो जानने का मोटिव रहेगा वो ये रहेगा कि इस महीने में ऐसा क्या मैजिकल होता है जो इतने सारे लोगों को ये महीना इतना पावन लगता है, या उनके बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं, और जितने भी इनके पीछे अभी तक की स्टोरीज जुड़ी हुई हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो वो भी हम डिस्कवर करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। तो सबसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा, सावन ही क्यों? शिव जी के लिए सावन ही क्यों, क्यों इतना स्पेशल है ये महीना? देखिए, श्रवण जो यानी सावन जो महीना है, सावन के महीने का रिप्रेजेंटेशन जो है वो श्रवण नक्षत्र से आता है, जो हमारी राशियों में 10 नंबर राशि यानी मकर राशि यानी शनि के उसमें पड़ता है। चंद्रमा इस नक्षत्र का मालिक है। अच्छा। और सावन का महीना तभी पड़ता है जब सूर्य 4 नंबर राशि में होता है। अगर आप ज्योतिष की बात करें तो सूर्य जब तक 4 नंबर राशि में नहीं आएगा सावन का महीना शुरू नहीं होगा, क्योंकि रूल है जहां सूर्य बैठेगा उससे 7वें घर को एक्टिवेट करेगा। तो सूर्य कैंसर राशि में आता है, तो 7वें घर में क्या पड़ा? 10 नंबर राशि। 4 नंबर राशि जो है चंद्रमा की राशि है और सामने चंद्रमा का नक्षत्र, तो ये पूरा एक कनेक्शन बनता है। और जब तक ये नहीं ऑन होता तब तक वाटर यानी बारिश शुरू नहीं होती। जो हमारे यहाँ मौसम बनता है उसमें बारिश, जो सावन का महीना है वो बेसिकली बारिश का रिप्रेजेंटेशन है, और वो चंद्रमा का कनेक्शन है। चंद्रमा जो है वो शिव जी के सर पे है, शिव जी ने अपने सर पे उसको धारण किया है ताकि वो उनको खुश रखे, शांत रख सके। क्योंकि आपको अगर ध्यान हो नीलकंठ वाली स्टोरी, भगवान जब ये अमृत जब ये समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन में हलाहल भी निकला था, जो जहर था, जो जैसे फैलने लगा तो पूरी सृष्टि को वो खत्म कर देता। तो शिव जी ने उसे अपने गले में यहाँ स्थान दे दिया, इसलिए उनका गला नीला हो गया और वो नीलकंठ कहलाया, जिसकी वजह से शिव जी की बॉडी में भी हीट जनरेट होने लगी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अग्रेसिव होने लगे। तो चंद्रमा को सर पे स्थान दिया गया ताकि चंद्रमा शीतलता का रिप्रेजेंटेशन है, वो उन्हें शीतल कर सके। इसलिए हम शिव जी पे सारे जब भी जितने भी शिवलिंग की आप बात करें, ज्योतिर्लिंग की बात करें, कोई भी शिवलिंग की बात करें, हम जल इसलिए चढ़ाते हैं, हम चाहते हैं शिव जी जो एक रौद्र रूप है, अगर वो अपने रौद्र रूप में आए तो सब डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो हम ये कहते हैं कि साहब आप थोड़ा शांत रहें, आप शांत रहेंगे तो सृष्टि ठीक चलेगी। इसलिए
उनसे अगर आप आशीर्वाद की डिमांड कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि शिव की आपको भक्ति मिले, आशीर्वाद मिले, तो शिव जी के ऊपर जल और अभी रुद्राभिषेक में और बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, जल भी होता है, दूध भी होता है, घी भी होता है, मिश्री वगैरह भी होती है, केसर भी होता है, चंदन भी होता है, नारियल भी हम चढ़ाते हैं, बहुत सारे तरह की चीज़ें हम चढ़ाते हैं। तो वो चलो वो तो रेमेडी का पार्ट है, लेकिन शिव जी के ऊपर अगर आप जल चढ़ा रहे हैं तो बेसिकली पर्पज़ ये है कि प्रभु आप शांत रहें, आप खुश रहें। अगर आप खुश रहेंगे तो आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा और हमारी ज़िंदगी ठीक से चलेगी। क्योंकि आप देखिएगा, शिव अपने आप में एक कंप्लीट देव है और शिव जी कभी भी, शिवलिंग कभी भी अकेला नहीं होता, पूरा शिव परिवार उनके साथ होता है। ज्योतिष का इससे सीधा कनेक्शन है। अच्छा, आप अगर उसको डिटेल को समझें कि ये कैसे कैसे काम कर रहा है, तो मैं आपको कुछ थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए, जो नंदी है वो टॉरस राशि यानी 2 नंबर राशि का रिप्रेजेंटेशन है। आप देखिएगा उसका साइन क्या है, बुल, और टॉरस राशि का साइन क्या है, बुल, और हमारे स्टॉक मार्केट का साइन क्या है, बुल। तो इसका बुल का सीधा संबंध वेल्थ से है। तो टॉरस राशि का अगर रिप्रेजेंटेशन बुल है तो कुछ सोच समझ के रखा गया होगा। वो उनके गण हैं। नंदी देव बाहर ही बैठे हैं शिव मंदिर में, कि बाहर ही बैठे हैं कि आपको अगर पैसा चाहिए, पारिवारिक सुख चाहिए, वेल्थ चाहिए, इसे एक्यूमुलेशन, वेल्थ एक्यूमुलेशन कहते हैं, जो आपको रिच बनाती है, तो वो बिना टॉरस राशि के संभव नहीं है। इसलिए आप जब शिव जी पे जब भी जल चढ़ाते हैं तो खाली ऐसा नहीं शिवलिंग में चढ़ाते हैं, सब पे चढ़ाते हैं। तो वो रिप्रेजेंट करता है वेल्थ को। तो शिव परिवार की अगर आप बात करें तो सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। ऐसे ही शिव परिवार में शिव जी के साथ वहाँ पे होते हैं गणेश जी। गणेश जी हैं चतुर्थी तिथि के मालिक। चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, तो ये चतुर्थी मीन्स 4th, विच इज़ अ बैड तिथि। अच्छा। चतुर्थी ज्योतिष में आप बात करें तो चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये तीनों तिथियां सबसे खराब मानी गई हैं। अच्छा, आप इस तिथि में कोई भी काम करेंगे तो उसमें विघ्न आएंगे ही। पर गणेश जी को तो विघ्न, गणेश जी को इसलिए वो तिथि दी गई, गणेश जी को गणेश चतुर्थी इसलिए कहा गया कि विघ्न हरता जी। तो इसका मतलब विघ्न तो है, पर हर लेंगे वो, तो वो हर लेंगे। इसलिए आपने गणेश जी को गणेश चतुर्थी, गणेश जी के लिए डेडिकेटेड डे है, चतुर्थी तिथि है, ध्यान रखिएगा। तो ये इसके पीछे की स्टोरी है। इसलिए गणेश जी को विघ्न हरता बोला है। इसका मतलब ये तय है कि विघ्न तो है। चतुर्थी तिथि पे जन्म हुआ है। ये चतुर्थी तिथि यानी 4, 9, 14, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी। और नवमी तिथि का संबंध तो माता से भी है। हाँ, वो तो वही है, वो तो खुद वहाँ है। अच्छा, एक और तिथि है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अष्टमी तिथि। जी। अष्टमी तिथि का रिप्रेजेंटेशन, नवमी तिथि का रिप्रेजेंटेशन सूर्य है, अष्टमी तिथि का रिप्रेजेंटेशन राहु है, राहु से कनेक्टेड है। तो अष्टमी तिथि भी किसके लिए है? माता के लिए। माता के लिए। ऐसे ही एक बहुत पावरफुल तिथि है जो तीसरी तिथि है, तृतीया एफर्ट की, आपकी विल पावर की, उसके लिए भी उसका संबंध भी माता पार्वती से ही है। एक और तिथि है, जैसे ये तिथियां होती हैं, तो आप देखिए पूरा इसका समझिए, माता परिवार में ही सब शिव परिवार में है। चंद्रमा द्वितीय तिथि, और पूर्णिमा वो भी तो चंद्रमा ही है, उसमें भी चंद्रमा पूरा होता है, पूर्ण चंद्रमा, वो भी वही है। ठीक है। इसके अलावा एक तिथि है जो हमारी सक्सेस के लिए, हमारे कंपटीशन जीतने के लिए, या कोई युद्ध में जाते हैं उसको जीतने के लिए, किसी भी तरह के जहाँ पर कंपटीशन है उसको जीतने के लिए वहाँ बैठे हैं कार्तिकेयन। तो वो कौन है? कार्तिकेयन वो हैं जो आपको सक्सेस दिलाते हैं। किसी भी कंपटीशन को जीतना है आपको कार्तिकेयन को अपने फेवर में लेना ही पड़ेगा। और इसलिए उसको, उस तिथि को बोला है षष्ठी तिथि, छठी तिथि। कुंडली में छठा घर कंपटीशन का होता है, और कंपटीशन विनर कौन है? कार्तिकेयन। हालांकि अब इस पे लोग कहेंगे कि वो तो गणेश जी थे, वो तो गणेश जी थे, तो उन्होंने जल्दी से चक्कर लगा लिया था और उनको वो मिल गया और उनको लड्डू दे दिया गया खाने के लिए। लेकिन आप इस बात को समझें कि कार्तिकेयन जो हैं उन्होंने पूरा साइकिल पूरा किया था। इन्होंने तो शॉर्टकट मारा था, इसलिए तो बोला कि बुद्धि के देव गणेश जी, कि उन्होंने बुद्धि लगाई। लेकिन प्रोसेस जो है प्रैक्टिकली, हाँ, वो तो कार्तिकेयन के पास ही था। वो तो उसको पूरा प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे कि वो लगाना है। अब आप इनके खाली यही मत देखिए, आप ये देखिए माता का सवारी कौन? शेर। गणेश जी की सवारी चूहा, और कार्तिकेयन के लिए मोर, और बाहर बैठे नंदी देव। ये सब तो आपस में दुश्मनी है। तो
भगवान शिव की भक्ति करने के में सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलता है वो है बैलेंस। सारे दुश्मन एक साथ एक परिवार में, और एक सर्प, जी हाँ, वो सर्प, वो तो सबसे ऊपर है। सर्प किसका रिप्रेजेंटेशन है? सर्प रिप्रेजेंटेशन है पांचवी तिथि का। अब देखिए तिथियों का लॉजिक समझिए। पांचवी तिथि सर्प की, 10वीं तिथि यम की, और 15वीं तिथि अमावस्या की, जिसमें शनि का भी रोल है, राहु का भी रोल है, लेकिन पूर्णिमा हुई तो चंद्रमा है, ठीक है। तो 14वीं तिथि वो होती है पितरों की, चतुर्दशी बोलते हैं, इसलिए उसको भी खराब माना गया। लेकिन आप देखिए 5वीं तिथि जिसको रिप्रेजेंट करता है सर्प, वो भोलेनाथ के पास है। हालांकि सर्प का तो, नागदेव का तो अपना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर वो नहीं होता तो भगवान शिव के गले में, और शेष नाग तो विष्णु जी के पास। हाँ। तो इसका मतलब नाग का रिप्रेजेंटेशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको जिस भी तरह से अगर आप उसको समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर नागदेव, यानी नागदेव अगर आपके फेवर में हैं तो वैसे ही सारी की सारी समस्याएं हट जाती हैं। इसका एक ज्योतिषी लॉजिक भी है। ये कहा गया है कि जो सांप है, सांप का मुंह होता है राहु, अच्छा, उसकी पूंछ होती है केतु, और जो बीच की बॉडी है वो है शनि। तो जिसका राहु केतु शनि तीनों को एक साथ सेटल करना है तो आपको नाग देवता को, और इसीलिए नाग पंचमी बनाई कि नागदेव, वो पंचमी तिथि नागदेव वाली, इस दिन अगर आप जो भोलेनाथ के ऊपर जो जल चढ़ा दोगे, जल चढ़ाते हैं, वो जो नाग है उनके ऊपर, उसके ऊपर जाके जल और दूध चढ़ाइए तो ये पंचमी तिथि का भी पुण्य, नाग का, राहु केतु शनि तीनों शांत हो जाते हैं। तीनों ग्रह आपके एक ही बार में, एक ही बार में राहु केतु शनि तीनों को सेट कर दिया। हाँ। इसके अलावा काल सर्प दोष, सर्प दोष, और इस तरह के जितने पितृ दोष, पितृ का संबंध भी तो नाग से ही है। हाँ। उसका कनेक्शन भी तो नाग से, तो वहां पे आप जल चढ़ाते रहिए तो आपके वो पितृ शांत रहेंगे। लोग बहुत सारी बड़ी बड़ी पूजा करवाते हैं, साहब मेरे तो काल सर्प दोष है, मेरे सर्प दोष है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, हेल्थ के इशू आ रहे हैं, राहु केतु शनि ने दुखी कर दिया, शनि के ढैया चल रही है, राहु के अंतर्दशा चल रही है, सारी स्टोरी, सारी ग्रहों की। वो भी एस्ट्रोलॉजर्स भी बताते हैं ना कि जिन भी ग्रहों को शांत करने के लिए अंतिम उपाय वो शिव जी से रिलेटेड, वो शिव जी, देवों के देव महादेव, और महादेव का जो पूरा परिवार है, आप उसको, उसका रिलेवेंस समझ में आ गया हो कि ये ऐसा ही क्यों बना। उनके गण भी तो हैं, ये सब ऐसे ही क्यों बने कि इससे अगर आप वहां देंगे, वहां पे अगर आप उनकी भक्ति करेंगे, पूरे शिव परिवार की भक्ति करेंगे, तो ये सारी की सारी चीजें आपके फेवर में आ जाने वाली हैं। इसका मतलब सावन का महीना सबसे ऑस्पिशियस महीना इसलिए है क्योंकि एक तो सावन का जो नक्षत्र है वो श्रवण नक्षत्र है चंद्रमा का, और इन्हीं दिनों बारिश और सावन का मौसम जो हमारे, जो बारिश को रिप्रेजेंट करता है ना, आकाशीय वाटर जो गॉड का ब्लेसिंग हमें मिल रहा है, वो पीने योग्य पानी है, मीठा पानी होता है, और फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ वाटर इज, ये तो गंगा वाला है, रेन वाटर। तो वो आप जब उस पर चढ़ाते हैं, और शिव जी के तो जटाओं से स्वयं गंगा बह रही है, तो पूरी स्टोरी यही है। अगर आप अब 10वीं तिथि की बात करें तो उसके मालिक यमराज खुद शिव जी के उनके देव शिव ही हैं। तो आपको जन्म मरण से मृत्यु के लिए, संसार में सांसारिक जीवन के लिए, वेल्थ के लिए, शांति के लिए, सक्सेस के लिए, विनिंग इन कंपटीशन के लिए, रोग रिपु शत्रु से दूरी करने के लिए, या वहाँ जीतने के लिए, या फिर सभी तरह के विघ्नों को हरने के लिए, और टॉरस आपको वेल्थ, परिवार, खाना, इन सब के लिए शिव परिवार सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, इसलिए इनको देवों को देव महादेव बोला है। और क्योंकि शिव तो कर्म प्रधान है, यमराज या शनिदेव, इनका तो संबंध सीधा ही कर्मों से है ना, कर्म करते चलो तो शनि सेटल है, जिस दिन खत्म होगा उस दिन यमराज ले जाएगा। तो आपका पूरा कनेक्शन क्या है? शनि और यमराज। जब तक यहाँ हो तब तक शनि के हिसाब से चल रहे हो, जब वहां जाओगे तो यमराज के पास आपका हिसाब किताब पड़ा हुआ, वो पढ़ के सुनाता जाएगा, बोले ये करते जाइए, ठीक है ना। तो ये सबको सेटल कौन करेगा? शिव। अभी तक लोगों को माइथोलॉजिकल स्टोरीज तो बहुत पता थी सावन की, बट प्रैक्टिकली और सारे नक्षत्र वगैरह ये सब समझने में लोगों को ऐसे बहुत डिफिकल्टी होती है, बट आपने बहुत ही इजी वे में सबको समझाया, एंड आई होप कि लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे कि सावन सिर्फ एक मॉनसून सीजन नहीं है, उसके पीछे जो भी ये सारी स्टोरीज हैं, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस है, वो कैसे कोरिलेट करता है।
इसके अलावा इसमें पीछे बायोलॉजी भी है। अच्छा। आप देखिए सावन का महीना एक कंप्लीट मंथ है ही है। अब बायोलॉजी कैसे, मैं आपको ये समझाता हाँ हूँ। जी। जब बारिश का मौसम होता है हाँ। तो बाहर मच्छर बहुत होते हैं, हम्म। है ना, कॉकरोच, कीड़े मकोड़े, मच्छर, ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं सावन के महीने में, क्या कहते हैं कि आप बाहर खाना ना खाइए, नहीं खाना, पवित्र हाँ। रहिए, फास्ट रखिए, बॉडी को डिटॉक्स करिए। अरे वेदर चेंज हो रहा है, अभी आपने गर्मियाँ देखी, फिर बारिश आ रही है, तो चेंज ऑफ वेदर है, तो आपका फूड स्टाइल चेंज होगा। और इस वक्त वेजिटेबल्स भी, खाने की चीज़ें भी कम हो जाती हैं, है ना। तो जो लोग बाहर खाना खाते हैं, जैसे मान लीजिए ओपन में खाना बन रहा है, तो मच्छर तो गिरेगा, तो इसका मतलब आपने वो खाना खाया तो बॉडी में उसका साइड इफेक्ट आना ही आना है, कुछ ना कुछ हेल्थ के चैलेंजेस होने ही हैं। इसलिए इस मौसम में बीमारियां फैलती हैं, क्योंकि ये मच्छर मक्खी, ये जो कीड़े मकोड़े हैं, ये बाहर निकलते हैं बारिश में। और आपने इसमें बाहर कुछ खाना खा लिया, आपके खाने में आ गए, तो इसलिए कहा जाता है कि संध्या से पहले खाना खाना है, ताकि आपको वो दिखे। हालांकि ओल्ड समय में तो सूर्य की रोशनी ही सब कुछ थी, लाइट तो थी नहीं, आजकल तो है, इसलिए आजकल इतनी दिक्कतें नहीं हैं। और इसलिए कहा गया था कि आप बॉडी को डिटॉक्स करिए, वेदर के हिसाब से बॉडी एडजस्ट हो जाएगी। फास्ट रखिए मंडे का, ताकि आपका इनर जो माइंड, सोल एंड बॉडी है, ये पूरा डिटॉक्स होगा। फास्ट रखने से अंदर जो हमारे जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, तो इसलिए मंडे का फास्ट बोला जाता है। हाँ, वो भी सावन के मंडे महीने क्यों? में, ये भी मेरा एक सवाल था कि कोई और डे क्यों नहीं, मतलब शिव जी को रिप्रेजेंट मंडे ही क्यों करता है क्योंकि उनके सर पे चंद्रमा है, उन्होंने चंद्रमा को धारण किया है ना। और कोई दिन आपका, हालांकि शिव जी की भक्ति सिर्फ मंडे को ही की जाएगी या उस दिन ही फास्ट करना चाहिए, मैं ऐसा जरूरी नहीं समझता, जब मन करे तब करिए। लेकिन जो मंडे का दिन है वो ये चंद्रमा का रिप्रेजेंटेशन है। आपका चंद्रमा आपका मन होता है, और शिव जी के सिर पे चंद्रमा है, यानी भोलेनाथ ने उसको होल्ड किया हुआ है चंद्रमा को सर पे। तो आप जब चंद्रमा की भक्ति करते हैं, इसलिए जब आप पानी डालते हैं तो पानी चंद्रमा का रिप्रेजेंटेशन है, दूध भी चंद्रमा का रिप्रेजेंटेशन। कहाँ डालेंगे? भोलेनाथ के सर पे। सर पे मीन्स शिवलिंग पे, शिवलिंग के ऊपर डालेंगे, और वहाँ ऊपर नाग देवी बैठे, तो ये सबको शांत करता जाता है। गंगा जो नदी है उसको सबसे पवित्र माना गया, स्वर्ग में बहती थी, जमीन पे लाया गया, भागीरथ की पूरी स्टोरी है। इसी कोई कलयुग में अमृत बोला है, क्योंकि और तो कुछ अमृत हो ही नहीं सकता, यही अमृत है। तो वो भी शिव जी की जटाओं से ही निकल के आ रही है। तो आप ये समझिए कि वाटर का सिंबल चंद्रमा, श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का, 10 नंबर राशि कर्म की, चौथे घर का सूर्य, उसको एक्टिवेट कर रहा है। सूर्य जहां बैठा है उसे 7वें घर को एक्टिवेट करता है, ज्योतिष का रूल है, उसको एक्टिवेट करता है। जब ये सारी चीजें, इसका पूरा फॉर्मेशन ऐसे हो रहा है, इसका मतलब ये महीना सबसे अच्छा महीना है माइंड, बॉडी और सोल तीनों को डिटॉक्स करने का। इसलिए इसमें फास्ट रखते हैं, शिव जी की पूरे परिवार को प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए अगले आने वाला साल बहुत अच्छा बीते। बहुत बहुत ही नई नई स्टोरीज मुझे तो सुनने के लिए मिली, और बहुत अलग सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए मेरे तो बहुत सारे। आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ नया जानने के लिए मिला होगा इस सवाल में। अच्छा, नक्षत्रों की आपने बात करी, तो जो 27 नक्षत्र हैं उनका ज्योतिषी से कुछ कनेक्शन है, या फिर बस एक अलाइनमेंट है, या बस सिंपल एक कॉन्सेप्ट है? ज्योतिष बिना नक्षत्रों के अधूरा है। ये नक्षत्र 27 है। अब इन 27 नक्षत्र की अगर आप, मैं इंपॉर्टेंट बात करूं तो श्रवण भी एक नक्षत्र है, वैसे एक रोहिणी नक्षत्र है जो चंद्रमा को सबसे ज़्यादा प्रिय था। उसके पीछे दक्ष की पूरी स्टोरी थी, जिन्होंने, जब ये 27 नक्षत्र है, 27 ये दक्ष की लड़कियां थी जिन्होंने चंद्रमा से शादी करी, तो उसमें से उनको रोहिणी सबसे ज़्यादा पसंद थी, तो वो रोहिणी के पास ही रहते थे, बाकी 26 को इग्नोर करते थे। फिर उसके बाद वो पूरी स्टोरी चली, उसके बाद उसको श्राप मिला, दक्ष ने श्राप दिया, शिव जी ने अपने पास स्थान देकर उनको प्रोटेक्शन दिया। पूरी एक स्टोरी है मैथोलॉजी की, शॉर्ट में मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। तो हर नक्षत्र का अपना इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, हमारे जन्म में, मृत्यु में, सब में। अश्वनी से शुरू होता है, केतु से, और ख़त्म होता है बुध पे, यानी रेवती पे। ये 27 नक्षत्र है टोटल। इसके अंदर जो रोहिणी नक्षत्र है, जो उसमें चंद्रमा सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं, यानी एग्जॉल्टेड बोलते हैं हम उसे, वो उसका बड़ा रोल है। ऐसे ही एक 6 नंबर राशि में चंद्रमा, रोहिणी पड़ता है टॉरस में। आप नोट करिएगा, देखिए फिर वापस वही कनेक्शन आ रहा है शिव के साथ। रोहिणी पड़ता है टॉरस में, यानी 2 नंबर राशि में वेल्थ की हुई। 6 नंबर राशि में पड़ता है हस्ता, वो भी चंद्रमा का नक्षत्र है। 10 नंबर राशि में पड़ता है श्रवण, वो भी चंद्रमा का है। तो तीनों नक्षत्र चंद्रमा के हैं। 2 नंबर राशि वेल्थ की, 6 नंबर राशि डिजीजेस की, पेन की, प्रॉब्लम की,
हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस की, ठीक है, और 10 नंबर राशि कर्म की। तो अगर आपको ये तीनों चीज़ें सेटल करनी है तो आपको चंद्रमा को सेटल करना ही पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा जिनको जिस घर को जिन नक्षत्रों को चंद्रमा कंट्रोल करता है, ओन करता है, अगर आपने चंद्रमा को ठीक कर दिया, तीनों को ठीक रिजल्ट होगा। तो 2 नंबर राशि, 6 नंबर राशि, 10 नंबर राशि, तीनों वो राशियां जो वेल्थ को, करियर को, इनको रिप्रेजेंट करती हैं। तो चंद्रमा ठीक, ये तीनों ठीक, और ये तीनों ही जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी है। या तो डिजीजेज होंगी, लोन्स होंगे, डिजीजेज होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, या आपका परिवार होगा, आपका खाना होगा, आपकी वेल्थ होगी, और तीसरा आपका करियर, आपके कर्मा। हमने यही तो लाइफ की डिमांड क्या है कि आपका मेन कोर प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, बोले इन्हीं से रिलेटेड तो आती हैं। तो सावन में भगवान का रुद्राभिषेक करिए और ये सारी चीज़ें सेटल करती है। सारे 9 के 9 प्लैनेट सिर्फ एक रुद्राभिषेक से सेटल हो जाते हैं। इसलिए सावन के महीने में रुद्राभिषेक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, अभी आपने रुद्राभिषेक की बात छेड़ी, तो ये हमारा क्वेश्चन भी था। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अलग अलग तरीके से रुद्राभिषेक करते हैं। कुछ बहुत लंबा प्रोसेस होता है, कुछ 1 से 2 घंटे का प्रोसेस होता है, मतलब कुछ फूल से करते हैं, तो कुछ गन्ने के रस से करेंगे, तो कुछ पंचामृत से करते हैं। उसके पीछे क्या रीज़न रहता है, और मतलब क्या ये राशि के हिसाब से अलग अलग रहता है या फिर प्रॉब्लम के हिसाब से अलग अलग रुद्राभिषेक कराना होता है? देखिए, रुद्राभिषेक कोई ऐसे डेडिकेटेड एक चीज नहीं है, वो इन सब का, सारे 9 प्लैनेट, सारी राशियां, सारे नक्षत्र को सबका क्रक्स है। आप देखिए, कोई भी रेमेडी हो उसमें, कोई भी प्लैनेट प्रॉब्लम कर रहा हो, कोई राशि, कोई नक्षत्र प्रॉब्लम कर रहा हो, एक अकेला रुद्राभिषेक सबके सेटल कर देता है। अच्छा, अब आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, मैं अब थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ। देखिए, रुद्राभिषेक, आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। रुद्राभिषेक बेसिकली प्राइमरीली 5 चीज़ें उसमें, जो पंचामृत में 5 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है मिश्री, एक होता है घी, एक होता है दही, एक होता है दूध, और एक होता है शहद। ये 5 चीज़ें प्राइमरी चीज़ें हैं, ये है ना। इन पांचों को मिला के पंचामृत तैयार किया जाता है, और हर एक का रिप्रेजेंटेशन कोई ना कोई प्लैनेट, किसी न किसी से, जैसे मिश्री, और मिश्री तो मंगल को रिप्रेजेंट करती है, शहद भी मंगल को, मंगल और शुक्र को भी थोड़ा रिप्रेजेंटेशन है। इसके अलावा जो दही है उसका वो वीनस ही है, दूध तो चंद्रमा हो गया, है ना। हम और क्या क्या चीज़ चढ़ाते हैं, ये तो पंचामृत से वो करते हैं, लेकिन हम चढ़ाते साथ साथ क्या है, बेलपत्र, वो बुध होता है। आप इलायची चढ़ाएंगे सफ़ेद वाली, वो भी बुध, ग्रीन वाली, ग्रीन इलायची आप चढ़ाएंगे छोटी वाली, वो भी क्या है, बुध है। इस तरीके से आप गन्ने का रस चढ़ाएंगे, राहु को सेटल कर देंगे, मंगल को सेटल कर देंगे। राहु, गन्ने के रस से अगर आप शिव का अभिषेक करते हैं तो आपको वेल्थ के लिए बहुत शानदार रेमेडी है। अच्छा, तो गन्ने का रस क्या होता है, मीठा, और उसमें राहु कंट्रोल में आ जाता है और मार्स को पावर मिल जाती है। इसलिए गन्ने के रस से अगर आप लगातार शिव जी को चढ़ाते रहें तो आप ये मान लीजिए कि आपको वेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस सेटल हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग सफ़ेद चंदन का इस्तेमाल करते हैं, बभूति का इस्तेमाल करते हैं। बभूति 10 और 11 नंबर राशि होती है। सफ़ेद चंदन जो होता है वो शुक्र का रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन उसमें चंद्रमा का भी रोल आता है। इसके अलावा हम लोग यूज़ करते हैं तरह तरह के फूल, जो अभी आपने बोला कि फूलों से पूरा होता है। हाँ, तो जो फूल जो है वो शुक्र है। अच्छा, और आप फूल के कलर में वो प्लैनेट और जोड़ लीजिए। जैसे मान लीजिए गेंदे का फूल है तो उसमें बृहस्पति का रोल शामिल हो गया। तो सारे प्लैनेट, सारी राशियां, सारे 9 के 9 ग्रह। अब आप बताइए, 9 ग्रह आपने कर दिए, आपने 9 ग्रह को वहाँ पर शिव जी पे चढ़ा दिया। तो 9 ग्रह, हर एक ग्रह से रिलेटेड 3 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र हो गए, 9 3 27। ये 27 के जो जिन नक्षत्रों का मालिक खुद अच्छा हो गया तो नक्षत्र तो ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे, अभी अपन मैंने बात करी। और ऐसे ही जो 12 राशियां हैं, 12 राशियों का भी तो कोई ना कोई प्लैनेट मालिक है। जैसे एरीज का स्कॉर्पियो का मंगल है, टॉरस का लिब्रा का शुक्र है। ऐसे सारी 12 राशियां, 9 12 का बृहस्पति हो गया, 10 11 का शनि हो गया, इन सबका भी तो है। तो आपने अगर उन 9 प्लैनेट को सेटल कर दिया तो 9 राशियां और 27 नक्षत्र सेटल हो गए। और कुंडली के 12 घरों का तो ऑटोमेटिकली सेटल होना ही है। किसी न किसी घर में कोई ना कोई राशि तो बैठी होगी। सुपर रेमेडी है मतलब ये। हाँ, इससे बड़ी कोई रेमेडी नहीं है। अगर आपको सावन के 1 महीने के अंदर 4 बार रुद्राभिषेक करने का मौका मिल जाए तो इससे अच्छी बात नहीं। अब आप कहेंगे 4 ही क्यों, 5 क्यों नहीं, 7 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं? तो इस वक्त सूर्य 4 नंबर राशि में होता है। अच्छा, और प्रकट देव जो सामने हैं वो सूर्य और चंद्रमा ही है। और चंद्रमा भी अपनी रोशनी सूर्य से लेता है। और हमारी कुंडली में आत्मा का कारक भी सूर्य है, इसलिए 4 बार।
अच्छा। हाँ, इसके पीछे पूरी डेडिकेटेड साइंस है, लॉजिक है इसके पीछे। मतलब ऐसा नहीं है कि 4 सोमवार हैं तो इसलिए 4 अगली बार मान लो 5 आ गए तो रिप्रेजेंट। अब 500 बार करिए, कौन मना कर रहा है? जितना ज्यादा करेंगे एक साल में करिए ना, कौन मना कर रहा है? हर रोज करिए, दिन में 2 बार करिए, हु इज स्टॉपिंग? नो वन इज स्टॉपिंग। लेकिन सावन का महीना डेडिकेटेड होता है प्योरिटी के लिए। बारिश आपका साथ देती है, चंद्रमा आपका साथ देता है, इंद्रदेव आपके साथ खड़े हैं। इंद्रदेव तो बारिश के ही हैं और देवताओं के तो राजा हैं इंद्रदेव, तो वो भी आपके साथ है। तो जब ये सारी चीजें, सारा कॉस्मिक एनर्जी अलाइंड है फॉर बॉडी, माइंड एंड सोल, इन तीनों को डिटॉक्स करने के लिए उस वक्त किया गया काम। देखिए आप एक बात समझिए, हम मुहूर्त की बात करते हैं हमेशा। हाँ जी, हाँ जी। मुहूर्त क्या होता है? बोले शादी का मुहूर्त है, आजकल तो लोग, हाँ, बिजनेस स्टार्ट करना है, गृह प्रवेश का मुहूर्त है, मुंडन संस्कार का मुहूर्त है, नामकरण का मुहूर्त है। इवन कई बार दाह संस्कार से रिलेटेड भी चीजें देखी जाती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पंचक के अंदर किसी की डेथ होगी, तो वो भी तो एक तरह का नेगेटिव मुहूर्त है, पर है तो सही मुहूर्त तो है ही, पंचांग से तो निकाला जा रहा है वो। तो और मुहूर्त क्या है कि किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो नेचर की जो एनर्जी है, जो सृष्टि की जो एनर्जी है, जो सृष्टि के बनाने वालों ने जो बोला है कि इस काम के लिए ये समय ठीक है, वही तो मुहूर्त है। कि सबका मुहूर्त अलग अलग होता है ना, गृह प्रवेश का मुहूर्त अलग होता है, शादी का मुहूर्त अलग होता है, सेम तो होता नहीं है कि आज ये देना जी कर दीजिए। कुछ अबूझ सावे जरूर होते हैं, लेकिन उसको भी थोड़ा देख लेना चाहिए आपके इंडिविजुअल चार्ट के हिसाब से। जैसे अक्षय तृतीया पे शादी कर लीजिए जी, गोल्ड खरीद लीजिए, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन और चार्ट के हिसाब से होता है। बट ये वो समय होता है जब कॉस्मिक एनर्जी अलाइंड होती है कि आपको इस काम को करने के लिए ये बेस्ट समय है। इसको कहते हैं नदी की धारा के साथ बहना। अगर आप नदी की धारा के साथ बहेंगे तो कम एफर्ट में दूर तक चले जाएंगे, दूर तक तैर लेंगे। लेकिन अगर आप उसके खिलाफ बहेंगे तो एफर्ट ज़्यादा लगेगा और जाएंगे कहीं नहीं, वहीं चलता रहेगा, साथ पैसे चलता रहेगा, वहीं चलेगा, और जहाँ रुके वो वहाँ के ले जाएगा। तो अभी सावन के महीने में जो कॉस्मिक एनर्जी है ये आपके फेवर में है फॉर स्पिरिचुअलिटी एंड डिटॉक्स करने के लिए। अब आप कहेंगे डिटॉक्स करने के तो और भी बहुत सारे समय आते हैं, बिल्कुल आते हैं। चैत्र नवरात्रा था, अब शारदीय नवरात्रे आएंगे, वो भी तो डिटॉक्स करने के लिए 9 दिन का व्रत रखवाते हैं ना। तो वो भी तो वेदर चेंजिंग के टाइम ही है, अभी भी तो वेदर चेंज ही हो रहा है। तो सब कुछ अलाइंड है, हमारा बायोलॉजी, हमारा जो हेल्थ का पूरा सिस्टम है, कॉस्मिक एनर्जी का जो सिस्टम है, और जो ये सारे दिन त्योहार जो बने हुए हैं ये सब लॉजिकल हैं। ऐसे नहीं है कि कभी मन हो गया तो उठा के बोले जाओ अब कल से दिवाली मनाएंगे और उस दिन से होली मनाएंगे, और ऐसा नहीं है। देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट कि जब जो चीज़ मना है, जिसको नहीं करना चाहिए, या उस किसी कोई पर्टिकुलर टाइम पे कोई स्पेशल योग एक्टिवेट होता है, उसके हिसाब से मुहूर्त निकाले जाते हैं और उसके हिसाब से त्यौहार डिज़ाइंड है जो हमारे ऋषि मुनियों ने, भगवान ने अवतार लेकर और इस तरीके से बनाया है। कभी अपन इस पर बात जरूर करेंगे कि कौन से देवता, कौन से भगवान किस तिथि को पैदा हुआ और उसकी क्या स्टोरीज है, बात करेंगे। जैसे अभी अपन बात करते गणेश जी की चतुर्थी, है ना, कृष्ण जी की तो जन्माष्टमी होती है, अष्टमी, भगवान राम की तो नवमी है। कुछ तो स्टोरी होगी, लोगों को पता है कि कुछ तो स्टोरी होगी, नवमी और ये चतुर्थी, बट सभी भगवान की तिथियां तो नहीं अभी लोगों को क्लियर है। हाँ, तो अपन कभी इस पे बात करेंगे, इन तिथियों के पीछे की स्टोरी। ये एक अलग है कि इन भगवान ने इस तिथि में जन्म लेके कहना क्या चाहते हैं और उनका लाइफ का पैटर्न क्या रहा। अष्टमी तिथि थी राहु की, जन्म हुआ जेल में। नवमी तिथि थी भगवान राम की जन्म की, वो तो मैंने कहा है 4, 9, 14 इस बैड तिथि, पूरी जिंदगी सेक्रीफाइस ही तो देखा। नवमी तिथि खाली, एम्प्टी, रिक्त। इन सब की स्टोरीज है, कभी अपन इस पर डिटेल बात करेंगे। लेकिन अभी अपन ये जो महीना आ रहा है सावन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। वापस से आते हैं रुद्र अभिषेक के ऊपर। ये एक और कॉन्सेप्ट था कि जैसे आपने बोला 4 बार कराना चाहिए, लोगों के लिए अच्छा रहता है। ऐसा रुद्र अभिषेक ही जैसा आपने बताया सुपर रेमेडी है, पर ऐसी लोगों के समझ के लिए कि क्या क्या विघ्न है जो टल सकते हैं, क्या क्या दशाएं हैं जो ठीक हो सकती हैं। मतलब एक होता है हम अपने हिसाब से थोड़ा बहुत समझ पाते हैं कि हमारे बिजनेस में लॉस चल रहा है, जॉब अच्छी नहीं चल रही है, या फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो बस उसमें करा लिया और ठीक है अब ठीक हो जाएगा, अब देख लेंगे। फॉर्मेलिटी बेस में लोग ज़्यादा कराते हैं। बट क्या सच में इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है रुद्राभिषेक रखता है कि लाइफ चेंजिंग टर्न जो है वो ला सकता है किसी की भी लाइफ में? जिसके फेवर में 9 के 9 प्लैनेट आ गए। आप पहले एक ज्योतिष का कॉन्सेप्ट समझिए, 9 कभी अच्छे नहीं होते। हाँ।
और 9 के 9 कभी खराब नहीं होते। जिसके 9 अच्छे हैं वो तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। अगर 9 के 9 भगवान राम के, भगवान कृष्ण के भी अच्छे होते तो वो जाते क्यों, यहीं रहते ना। अच्छा 9 के 9 खराब नहीं होते, अगर 9 के 9 खराब हो तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप तो गए। तो आप ये समझ लिए, ये जब तक आप इस दुनिया में हैं तब तक कुछ ना कुछ अच्छा या खराब, कभी कोई अच्छा कभी कोई खराब चलता रहेगा। और रुद्राभिषेक एक ऐसी रेमेडी है कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। सावन के महीने में उसका थोड़ा रिलेवेंस बढ़ जाता है ना। लेकिन जब 9 के 9 प्लैनेट आपके फेवर में है, मान लीजिए आपको बहुत बार पता ही नहीं होता कि कौन सा प्लैनेट अच्छा कौन सा खराब है। बहुत सारे इवन एस्ट्रोलॉजर दे डू नॉट नो कि वो सिर्फ देखते हैं दशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, ये अच्छा होगा ये खराब होगा। अरे भैया ये नहीं, और 1000 चीज़ें और देखनी पड़ती है। उसके प्रॉब्लम्स के हिसाब से आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि अभी तो मान लो किसी की शुक्र की दशा चल रही है, बोले साहब ये तो शुक्र तो बहुत वेल्थ की दशा होती है और उसका डिवोर्स करा दिया, तो शुक्र कहाँ अच्छा था, किसी के लिए बुरा है, कहाँ अच्छा था शुक्र। और ऐसे किसी के सूर्य की दशा चल रही है, बहुत मान सम्मान मिलेगा, वो बेचारा परेशान घूम रहा है कि कोई से पूछ ही नहीं रहा। चंद्रमा की दशा बोल रही है बोले बहुत हैप्पी रहूंगा, वो हॉस्पिटल में है, एडमिट है, क्या करना है उसका, वो समझ डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा उसकी बीमारी का भी कैसे निकलवा, और कितना कॉम्प्लिकेशन आ गया। तो हर प्लैनेट किसी जगह अच्छा किसी जगह खराब रिजल्ट डेफिनेटली देता है। तभी तो ये सब घूम रहे हैं, वरना घूमते ही नहीं। क्यों घूम रहे हैं आप मुझे बताइए। भगवान शिव के एक रूप में नटराज है, क्यों है, राउंड है। नटराज का शेप स्क्वायर भी तो हो सकता था, रोक लेते क्या, कि शिव जी चक्कर नहीं लगा सकते थे स्क्वायर शेप में, हैं गोल में ही लगाएंगे, ये क्या फॉर्मूला हुआ। वो तो लॉर्ड शिवा है, वो तो कुछ भी कर सकते थे। अर्थ भी गोल है और इस समय का पहिया भी गोल है और सब कुछ गोल है। पूरा शेप क्या है, राउंड शेप ही तो है। तो ये जितनी भी एनर्जी है सब साइक्लिक है, सब राउंड शेप में ही चलती हैं, सारी एनर्जी साइक्लिक ही है। हमारे जीवन का भी एक चक्र है, एक साइकिल है। आप चेक कर लीजिए, ऑडियंस के लिए फॉर्मूला दे रहा हूँ। जिंदगी का हर 9वां साल कोई भी अपनी कुंडली उठा ले, कोई भी चेक कर ले, हर 9वां साल कोई ना कोई बड़ा टर्न जरूर लेके आएगा। अच्छा, 9th साल, एवरी 9th ईयर। अब आप कहेंगे साहब वो 9 का मूलांक है, न्यूमरोलॉजी नहीं है, साइड में रखो न्यूमरोलॉजी को, बहुत छोटा सब्जेक्ट है। मतलब जब आप 9 साल के होंगे, 18 साल के होंगे, नहीं मैडम, ये पहला समझना पड़ेगा कि पहला कौन सा आया। अब किसी के लिए वो जो साइकिल घूम रहा है ना, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। हो सकता है किसी का 9वां साल पहला 9th चौथे से शुरू हो रहा हो, किसी का 7वें से शुरू हो रहा हो, किसी का 9वें से ही शुरू हो रहा हो, और किसी का पहले से ही शुरू हो रहा हो। इसको आइडेंटिफाई करना है, उसके हिसाब से साइकिल चलता है। आप नोट कर लीजिए। मैं एक ऑडियंस को एक टिप देता हूँ, वो समझ जाएंगे। आप देखिए ज़िंदगी में बड़े परिवर्तन कब है। आप मान लीजिए पिछले 3 साल 4 साल 5 साल में हम देखो जी, मान लीजिए मेरा 2022 में आया, जस्ट एन एग्जांपल है, अभी अपन 26 में है, हाफ चला गया, तो 22 में आया। अब 22 से 9 पीछे ले जाके देखो, फिर बड़ा अप्स एंड अप या डाउन कुछ ना कुछ हुआ होगा। फिर 9 साल पीछे ले जाओ, फिर 9 साल पीछे ले जाओ, तो आपको 3-4 बार आप 9 पीछे ले जाएंगे, आपको समझ आएगा नहीं ये वाला नहीं, ये वाला मैच कर रहा, तो आपका ज़िंदगी का 9 का साइकिल लग गया। एक बार आपने 9 के साइकिल को पकड़ लिया, फिर वो घूमता जाएगा। इसलिए 9 नंबर को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाना है एंड। वो एंड क्यों है, ये 9 का साइकिल है, इसके पीछे न्यूमरोलॉजी नहीं है। अच्छा। इसके पीछे राहु केतु है। इसके पीछे राहु केतु है। क्यों राहु केतु है? राहु केतु 18 साल का साइकिल होता है। जहां अभी है वहां 9 साल बाद, जहां भी राहु है 9 साल बाद केतु आएगा, और जहां केतु है वहां 9 साल बाद राहु आएगा। तो कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी राहु कभी केतु, और यही तो कार्मिक प्लैनेट है। तो हर 9वां साल आपको ये चेक करना पड़ेगा कि मेरा 9वां कौन सा है। आप तैयारी कर लीजिए, उसके हिसाब से पूरी जिंदगी का पैटर्न निकल के आ जाएगा। इस तरीके के साइकिल्स होते हैं जो प्लैनेट बताते हैं, और इन साइकिल से मुक्ति के लिए ही भगवान शिव ने नटराज का वो पूरा जो न लिया है, वो शेप है, राउंड शेप, उसके अंदर भोलेनाथ है, नटराज, वो जो साइकिल चल रहा है, समय का जो पहिया चल रहा है, इसलिए तो महाकाल बना। महाकाल, काल क्या है? समय। महाकाल, हु इज द बॉस? बोले लॉर्ड शिवा इज द बॉस, इसलिए महाकाल बना। और कहाँ बना? उज्जैन। इसलिए हमारे कैलेंडर, हमारी तिथियां का बेस जो प्लेस है, मिड सेंटर जिसको मानते हैं, वो उज्जैन है। जैसे हमारी बॉडी में हमारा नाभि है, हमारे घर में हमारा ब्रह्म स्थान है, वैसे ही इस पूरी सृष्टि का वो बेस है
वहाँ से, इसलिए वहाँ पे बने महाकाल। तो पूरी शिव जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इन सबकी पूरी अलग अलग स्टोरी है। हर ज्योतिर्लिंग कोई ना कोई राशि को रिप्रेजेंट करता है। जिसकी जो राशि उस ज्योतिर्लिंग पे चले जाइए, छठे और अपने राशि से छठा, 8वीं और 12वीं राशि देख लीजिए, उन ज्योतिर्लिंग पे चले जाइए, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। एक सिंपल फॉर्मूला है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। हाँ। लेकिन रूल ये कहता है कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको 12 ज्योतिर्लिंग तो करना ही है। और केंद्र जो स्थान होते हैं कुंडली में 4, वो 4 धाम है। 12 ज्योतिर्लिंग 12 राशि, कुंडली में 12 घर होते हैं, उसमें 4 सबसे इंपॉर्टेंट घर होते हैं। पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 10वां घर, ये चारों घर ये, और उसमें पहले घर को लग्न बोला है। तो इन चारों का मालिक कौन? केंद्र का मालिक है विष्णु। और पूरे 12 घर 12 राशियों में का संबंध है शिव जी से भी। तो आपका जो लगन है वहाँ पे शिव भी हैं, वहाँ पे विष्णु भी हैं, कॉमन प्लेस है। तो आपकी किस्मत में क्या लिखा है, प्राइमरीली क्या लिखा क्या है, वो केंद्र तय करेगा, विष्णु तय करेंगे। और 12 राशियों के साइकिल में आप क्या बदल सकते हो और क्या रख सकते हो, इसके लिए रेमेडी चाहिए होती है, इसके लिए लॉर्ड शिवा चाहिए। क्योंकि वो प्रारब्ध कौन लिखेगा, वो ये प्लैनेट्स और ये यमराज और ये सब लिखेंगे, सारा स्टोरी तो लिखी जाएगी। और ये सब किसके जाके नतमस्तक होते हैं? भगवान भोलेनाथ के। इसलिए यहाँ से स्टोरी चलती है। तो इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिए, कुंडली पूरी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। बट बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, एटलीस्ट कम से कम अपनी राशि वालों का तो कर ही लीजिए। कि आपका चंद्रमा कौन सी राशि में, आपका लगन कौन सी राशि है। और अगर ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं 6, 8, 12 घर में जो राशि है उसको पकड़िए, उनसे एसोसिएटेड ज्योतिर्लिंग जाइए, वहाँ जाके नमस्कार करिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो भी नहीं करा पा रहे हो तो रुद्राभिषेक तो करा ही लीजिए। बिना रुद्राभिषेक के तो कुछ होना नहीं, क्योंकि वहाँ जाके भी आप क्या करेंगे, वहाँ तो बहुत भीड़ होता है। और हर किसी का पॉसिबल भी नहीं है कि वो इतनी बिजी स्केड्यूल्स में जाए और वो सारा कुछ कवर कर सके। और अभी मुझे लगता है कि एक एज का भी कॉन्सेप्ट मानते हैं कि ये लोग, बहुत सारे लोगों का विश्वास होता है कि हम एक एज के बाद ये यात्रा और तीर्थ यात्रा शुरू करें। बट मेरा मानना ये है कि जितना जल्दी करे उतना अच्छा है। बाद में जब आपका बायोलॉजिकल एज बढ़ता जाता है तो ये ट्रैवल और ये भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जितनी छोटी उम्र में कर लीजिए, बाद में दोबारा मौका मिले फिर चले जाना। बिल्कुल, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जैसे अभी बहुत सारे हमने नवग्रह शांति की बात करी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हमने अभी समझा। तो ये बताओ, अगर नवग्रह शांत करने हैं तो हम उनकी पूजा ना करके हम शिव की आराधना क्यों करते हैं? उनकी शांति के लिए या इनसे सुख संपत्ति पाने के लिए? किसी भी प्रॉब्लम को डील करने का 2 तरीका है। एक तो उस प्रॉब्लम से सीधा बात करो, और एक ऊपर से फ़ोन करवाओ। मान लीजिए आपका कोई काम नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, उसके बॉस से ऊपर से फ़ोन कराएंगे ना। तो जो शिव जी हैं वो वाया बॉस आ रहे हैं, इसका एक काम कर, रोक के क्यों बैठा है। और दूसरा तरीका ये, नवग्रह की पूजा कराओ, वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, आप उससे पहले कुछ कर लो। नहीं हो रहा तो बॉस के पास जो नहीं मान रहा भैया, इसको बॉस ने बोला करके दे, खत्म, जॉब डन। तो लॉर्ड शिवा अगर आप उनके रास्ते से आ रहे हैं तो आप तो सुप्रीम पावर के पास से आ रहे हैं। तो नवग्रह क्या है, उनके दरबार में हाथ बांधे तो खड़े हैं। बॉस ने बोल दिया, बॉस इज ऑलवेज राइट, काम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी एक थोड़ा सा सावन से हटके एक सवाल है, बट बहुत सारे लोगों के मन में ये इस बार सवाल आ रहा है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा शुरू हुई और अमरनाथ यात्रा के शुरू होने के 5 दिन बाद ही जो है शिवलिंग विलुप्त हो गए हैं, पिघल गए हैं। क्या ये सिर्फ पॉल्यूशन या एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से है, या फिर कलयुग इसका कोई सीधा प्रमाण देता है, या फिर ऐसे कुछ नक्षत्र रहे या कुछ दशा बनी कि भगवान ने ये संकेत दिए हैं? मैडम देखिए, इसके लिए भी बिल्कुल सिंपल है। ये जो साल चल रहा है, जो हमारे हिंदू जो नववर्ष आया था अभी अप्रैल में, है ना, मार्च अप्रैल में आता है वो, तब मैंने इस पर एक पूरा वीडियो किया था, पॉडकास्ट किया था, और उसको लिखा था रौद्र संवत्सर बोलते हैं हमारे ईयर को, वो 60 होते हैं। उसमें एक होता है रौद्र, वो भी चल रहा है। अच्छा। रौद्र का मतलब कौन है? लॉर्ड शिवा। इसलिए इस बार रौद्र ईयर चल रहा है। देखिए कितने युद्ध चल रहे हैं। हाँ। मैंने उस पॉडकास्ट में ये बोला था कि ये बंद हो जाए, कोई और चलेगा, शांति तो नहीं रहने वाली इस साल, है ना। और लास्ट ईयर ही बता दिया था कि स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होगा। आप देखिए पेट्रोल का रेट कितना बढ़ गया, डीजल का रेट कितना बढ़ गया, इस वजह से पूरी इकोनॉमी डाउन हो रही है। AI की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरी जा रही है। ये सब राहु और केतु और इन प्लैनेट और रौद्र संवत्सर, इन सब का मिला जुला रूप है। रौद्र संवत्सर का जब ये साल शुरू हो रहा था, इस पर पॉडकास्ट किया था, मैंने बोला था कि इस बार बारिश की वजह से एक फसल खराब होगी या तो बारिश आएगी नहीं, ज़्यादातर डिलेड रहेगी। और देखिए पहले तो सबका आ गया, मानसून टाइम पे आ गया क्या? नहीं ना। ये वो जो ईयर है, जैसे सावन यानी का महीना
या आप बात कर रहे हैं महीने की, लेकिन साल की बात क्या है? रौद्र। तो ये तो डिजास्टर कहाँ है? क्रोध कहाँ है? तो वॉर चल तो रही है, कभी कुछ भी हो जाता है। अब ये देखिए आपने इस बार कितनी घटनाएं देखी होंगी आग लगने की। जी जी जी। इस साल कितने केसेस देखे हैं आपने पार्टनर के डेथ के? देखिए ना आप। हाँ। क्रोध है ना, रौद्र है ना, वो रौद्र रूप। किसी को पहाड़ी से धक्का दे दिया, किसी को नीले ड्रम में डाल दिया, कोई फ्रिज में मिला, कोई दीवार में चिनवा दिया, कोई सिलेंडर में मिला। हाँ, कोई। ये क्या है कि लोगों का पेशेंस खत्म हो रहा है। ये भी तो सारी स्टोरी है। और ये सारी स्टोरी किससे रिलेटेड जा रही है? सब रिलेशनशिप से रिलेटेड। सब इम्पेशेंट होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसी केसेस नहीं हुए, लेकिन पहले भी होते थे। इस बार घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, और ज्यादा होने के साथ साथ उसकी चर्चा भी ज्यादा हो रही है। सिर्फ घटनाएं नहीं हो रही, उसकी चर्चा भी, उसके बारे में डिटेलिंग भी हो रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो ईयर है, ये शांत रहने वाला ईयर ही नहीं है। नाम रौद्र है, और शिव जी के एक रूप में जब वो क्रोध में होते हैं तो वो रौद्र रूप ही तो धारण करते हैं। तो भोलेनाथ प्रचंड है। और आपने बात करी अमरनाथ की, तो वो तो बर्फी तो थे, बर्फानी बाबा ही तो बोलते हैं उनको। और जब गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा? बर्फ पिघलेगी। तो आपने भी क्या बोला? पॉल्यूशन, गर्मी। तो जब रौद्र एक्टिवेट होगा, जब क्रोध एक्टिवेट होगा, जब गर्मी एक्टिवेट होगी, तो गर्मी का तो की वजह से वो साइंस तो देंगे ही ना। बिल्कुल होगा, नहीं रहूंगा, बिल्कुल होगा, वही साइंस है। वो पिघल गए जल्दी। अब इसको आप अगर किसी वहम में पढ़ के, नहीं जी अब तो बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं, साहब अब तो कयामत आने वाली है, सब खत्म, दुनिया खत्म होने वाली है। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, इस पे सारे सब लोग वीडियो देखते हैं। इसको वाले वीडियो ज़्यादा चलते हैं, जैसे फर्जी वीडियो होते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं। जो लॉजिक और इसकी बात करेंगे वीडियो कम चलेंगे, वो लोग कम उस पर बात करते हैं, समझ में नहीं आता। लॉजिक है ना, लेकिन जो आज सब खत्म हो जाएगा, वो देखिए अंधविश्वास ज़्यादा। हाँ, अंधविश्वास खूब फैला हुआ है। और जरा सा भी वो थोड़ा टाइटल वाइटल, वो आज दुनिया खत्म, 2012 में दुनिया खत्म हो रही थी, मैं समझ में नहीं आ रहा 12 वो आएगा कब। कोई और से कैलेंडर के हिसाब से। अच्छा, पॉलिटिकल भी कैसे होते हैं। बस ये आखिरी साल है, 3 महीने में ये सरकार गई, वो गई, सब चलता रहता है। मैं उस पर कमेंट नहीं करता था, लेकिन व्हाट इज दिस भैया, सभी आपको पता है। ऐसे नहीं होता है। ज्योतिष एक डिटेल्ड साइंस है, उसमें डिटेल स्टडी करना पड़ता है। हर के पीछे, हर स्टोरी के पीछे, हर घटना के पीछे बहुत सारे रहस्य, प्लैनेट्स का होना, राशियों का होना, एक्टिवेशन एज का होना, अपने कर्म का होना, आपकी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी का होना, आपको किस किस प्लैनेट से आशीर्वाद, किन किन गुरुओं से आशीर्वाद मिला हुआ है वो होना, और कौन कौन से कर्सेस हैं वो होना, ये सब शामिल है। कर्ण बहुत ताकतवर था, लेकिन कर्ज के साथ जिया, इसलिए मरा। अर्जुन उससे कम पावरफुल था, छोटा भी था, भाई था ना, छोटा भाई, कम था, लेकिन वो धर्म के रास्ते पे था, तो कर्म सही थे, तो वो विजयी हुआ। जबकि श्री कृष्ण तो कर्ण के भी दोस्त थे और अर्जुन के भी दोस्त थे, लेकिन उन्होंने साथ किसका दिया? अर्जुन का, क्योंकि श्राप नहीं था। तो वो जो कर्सेज हैं, वो कर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कर्स नहीं होते, ना ही कर्ण मरता, है ना, ना ही पितामह और ना ही कृष्ण खुद। द्वारका क्यों डूबी? द्रौपदी, उसका गांधारी का ही तो कर्स था। तो आपको ये समझना है कि आपने जिंदगी में कितने कर्सेज इकट्ठे करें, कितनी ब्लेसिंग इकट्ठी करी है, और ये प्लैनेट, और ना सिर्फ इस लाइफ में, आप जितने ज्यादा कर्स इकट्ठे करेंगे, अगली लाइफ में उतने प्लैनेट खराब मिलेंगे। तो अगर किसी के प्लैनेट ज्यादा खराब हैं, तो समझ लेना पिछले जन्म में क्या इकट्ठा करके लेके आए हो, कर्सेस। तो इस बार इसको सेटल कर दो, ताकि अगर ये ठीक नहीं है तो कम से कम अगला तो ठीक हो, उसकी तैयारी तो करें। बिल्कुल। तो यही सारा खेल है। इसलिए शिव भक्ति, बॉडी, माइंड एंड सोल को डिटॉक्स करिए, क्लीन करिए, और आगे बढ़िए। पूरा अगला साल बहुत बढ़िया जाने वाला है। और इस साल तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संवत्सर क्या है? रौद्र। कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी को शांत करने के लिए, कुछ भी को शांत करने के लिए शिव जी ही चाहिए। वो रौद्र का तो नाम शिव ही तो है। और आपने सावन में, रौद्र के ईयर में शिव जी को प्रसन्न नहीं किया, फिर प्रोटेक्शन कौन देगा? अच्छा, अभी वही शिव जी को प्रसन्न करने की बात चली, तो हमारे व्यूअर्स भी बहुत देर से जिस चीज़ का वेट करते हैं, रेमेडीज।
मैं ये नहीं पूछूंगी कि कौन सी राशि को कैसे करना चाहिए, मतलब जो लोगों की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है ना, मुझे लगता है हम उन रेमेडीज़ के ऊपर आज बात कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों की शादी में रुकावटें हैं, बिजनेस में जॉब चेंज नहीं कर पा रहे हैं और ग्रह कलेश ज़्यादा चल रहे हैं, तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत सारे लोग आज के टाइम पे तो बहुत ग्रस्त हैं इन चीज़ों से। तो इनके लिए कुछ आप रेमेडीज़ बताना चाहो? शिव जी पे जब आप बेल पत्र चढ़ाते हैं, जी। जो बेल पत्र है वो 3 पत्तियों वाला हो हाँ तो जी, हाँ जी, ज़्यादा अच्छा हाँ लगता जी, है, हाँ और जी। साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना टूटा चाहिए, हुआ नहीं ब्रोकन नहीं चाहिए। आप अगर उस पर चढ़ाते हैं तो आपका करियर में आप आउटशाइन करते हैं, बुद्धि साथ देती है, डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है। अगर आप शिव जी पे शहद चढ़ाते हैं या मिश्री चढ़ाते हैं तो ये मान लीजिए आपका करेज, आपकी विल पावर बढ़ती है, कुंडली में मंगल ग्रह बहुत अच्छा हो जाता है, और जिसका मंगल अच्छा उसके जीवन में मंगल ही है। मंगल। क्योंकि आप देखिए मंगल की स्टोरी क्या है, मंगल तो अच्छा, और अगर खराब हुआ तो अमंगल, अमंगल। वेरी बैड, हाँ। है ना। अब आपको एक वन लाइनर एक स्टोरी बताता हूँ, मेरे को एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जी। याद आ गया। भगवान शिव से रिलेटेड ही है। मंगल का रिप्रेजेंटेशन क्या है? हनुमान जी, देव। तो जब तक भोलेनाथ बैठे हैं तब तक वो शिव है ना। जब वो भक्ति में गए तो हनुमान कहलाए, हनुमान जी बन गए। और जब वो डिजास्टर पे आए तो भैरव बने। इसका मतलब हनुमान जी और भैरव जी, अगर हनुमान जी मंगल हैं तो अमंगल कौन है? भैरव जी। उल्टा ही तो है, एक क्रिएशन है, एक डिस्ट्रक्शन है। तो लॉर्ड शिवा ही तो है सब कुछ, उन्हीं की तो एनर्जी है। तो आपने शिव भगवान को बोला, प्रभु मैं जी आपकी शरण में हूं, अब मंगल भी आप संभालो और अमंगल भी आप अमंगल भी आप संभालो। इसलिए मंगल को ठीक करने के लिए क्या चाहिए? शहद। अगर रिलेशनशिप का कोई इशू है, सफेद चंदन बहुत सी चीज है, और दही। अगर आप चाहें तो वहाँ पे शिव जी पे कपूर भी चढ़ा के आए। तो दही, कपूर और देसी घी, ये तीनों चीज़ें शुक्र को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर रिलेशनशिप में कोई इशू आ रहा है, या लाइफ में लग्जरी में कोई इशू आ रहा है, या आपकी गाड़ी का बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, ख़राब हो जाती है, चोरी हो जाती है, कुछ ना कुछ घटना हो जाती है, आप कार खरीदना चाहते हैं या कोई और बड़ा व्हीकल खरीदना चाहते हैं जो आपका अभी अप्रोच के बाहर चल रहा है, ये शिव जी पे चढ़ाइए। दही, शहद और देसी घी ये वहाँ चढ़ाइए, पंचामृत में इनको शामिल करिए, कपूर जलाइए वहाँ पे या वहाँ रख के आइए, तो शुक्र भी ठीक हो जाएगा, घर के कलेश भी शांत हो जाएंगे, रिलेशनशिप भी ठीक हो जाएगा, रोमांस भी ठीक हो जाएगा, वेल्थ भी ठीक हो जाएगी। तो ये शुक्र हो गया। अब क्या बचा? केसर और हल्दी, ये दोनों बृहस्पति हैं। आप उससे तिलक करें शिव जी को, बृहस्पति देव शांत। बृहस्पति क्या है? भगवान का आशीर्वाद है ना, गुरु हैं। और बृहस्पति की ज्योतिष में आप बात करें तो 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं, 9वीं। बृहस्पति ने जहाँ देखा वो अच्छा हो जाएगा। तो बृहस्पति को अच्छा करें ताकि वो जब आपकी कुंडली में जिस भी घर को देखे उसकी अच्छाई बढ़ जाए, तो यानी गुड इवेंट्स बढ़ जाएं, बड़े होके आए, इसलिए वो बृहस्पति आ गया। इसके अलावा आपके पास बुध को ठीक करना है, इलायची यूज़ कर सकते हैं। शनि राहु केतु को सेटल करना है, धतूरा है शिव जी का फेवरेट, है ना। ये सारी चीज़ें तो वैसे भी, धतूरा आप सीधा कंज्यूम नहीं कर सकते, नशा और जहर है उसमें, है ना। आप डायरेक्ट कंज्यूम करेंगे जहरीला है वो, लेकिन शिव जी के लिए तो वो ठीक है। तो वहाँ चढ़ाइए उनको। वो तो भोलेनाथ है, उन्होंने तो नीलकंठ है यहाँ पे खुद नहीं रखा हुआ, छोटा मोटा जहर क्या काम करेगा, तो उनको वो चढ़ाया जाता है, ठीक है। बेस्ट इज दूध, वो तो चंद्रमा है। और अगर आप पूरा पंचामृत बना लें, जैसे मैंने अभी बात करी, इसमें 5 चीज़ें। आप एक बात है, ये 5 जो तत्व हैं जिससे पूरी सृष्टि बनी है, ये 5 एलिमेंट है जी। इन 5 एलिमेंट का संबंध हम क्या कर रहे हैं? 5 मिला के तो पंचामृत बनाए जी। 5 ही तो हैं। तो इसका मतलब वो 5 एलिमेंट बैलेंस कर देगा, ठीक कर देगा, जिससे आपका पूरा बॉडी बना है जी, जिससे आपका माइंड बना है। वो 5 जिससे पूरी सृष्टि बनी है, 5 तत्व तो हैं, अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश और वायु, 5 हो गए। तो 5 एलिमेंट सेटल हो जाते हैं। तो आप ये इन 5 को आप लगा लीजिए, तो शिव जी पंचामृत का करिए, 5 एलिमेंट सेटल, सारे प्लैनेट सेटल। तो आई थिंक मेरे हिसाब से अगर एक रेमेडी की बात करूं, एक सिंगल, मुझे नहीं पता मेरे चार्ट में क्या चल रहा है, लेकिन कुछ ठीक नहीं चल रहा, पंचामृत से शिव जी के पास पहुंच जाइए, और जो ठीक नहीं चल रहा वो चीज़ ऐड करते चलिए। मैं तो सजेस्ट करूंगा सारी कर दो यार। क्या है, 4 बार ही तो लाना है, कुछ फूल लाने पड़ेंगे, कुछ गन्ने का रस लाना पड़ेगा, थोड़ा अरेंज करने के लिए आपको थोड़ा 10-15 मिनट भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। कपूर भी करिए, दही भी करिए, देसी घी भी चढ़ाइए, धतूरा भी चढ़ाइए,
और उसके उसके जो फूलों की एक माला होती है जो शिव जी के पसंद होते हैं, क्या नाम होता है उन फूलों का, वो माला भी चढ़ाई है, सब करे, सारे 9 के 9 सेटल। अब कष्ट है ही नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत इजी आपने रेमेडीज़ बताई है जो हर कोई अपने घर में मंदिर में जा करके बहुत आसानी से कर सकता है, और जितने भी ग्रह उनको दिक्कत दे रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आ रही हैं वो सब सॉल्व हो सकती हैं। तो फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया, इतना कुछ हमें नया बताया सावन से रिलेटेड, शिव जी से रिलेटेड, और उसको जिस तरह से आपने एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करके बताया वो मेरे लिए तो बहुत नया कॉन्सेप्ट था। एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस के लिए भी बहुत कुछ नया इसमें से निकला होगा, उनको बहुत कुछ नई नॉलेज जानने के लिए मिली होगी। थैंक यू सो मच अनीश जी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम।